जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमें फिर से 13वां अध्याय पढ़ना है, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी से पढ़ दिया और अच्छा नहीं लगा इतना कि जितना उसमें आनंद है वो आनंद में ले नहीं पाया। अ, हम्म, ठीक। षष्ठ स्कंध 13वां अध्याय और श्लोक नंबर 15 से। देवराजेंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे। कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे हो। देखिए, इसमें यह समझ में आ रहा है कि देवराज इंद्र जो हैं, जो कर्म है वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो। तो वो जो हत्या थी वो उसको जलाने लगी, बेचैन कर दिया उसने। तो उससे भाग करके वो मानसरोवर चले गए और फिर कमल की नाल में जाके घुसे और हत्या बाहर इंतजार करती रही। ऋषियों ने जो कहा था कि अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करके आपके पाप को समाप्त कर देंगे, लेकिन हत्या ने इतनी तो, अश्वमेध यज्ञ होगा तभी होगा ना पाप समाप्त। उससे पहले ही हत्या जो उनको सताने लगी, वो स्थिर नहीं रह पा रहे थे। बेचैनी सी, जलन सी, कई प्रकार के। हत्या में क्या था, दुर्गंध आती थी। शरीर जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता यदि हत्या उनको पकड़ लेती। पर देवता है, अपनी शक्ति लगा के वो चले गए वहां मानसरोवर, और मानसरोवर कमल की नाल में जाके घुस गए। उधर भगवान आशुतोष जो हैं, भगवान शंकर, उनका भी आशीर्वाद मिल गया। और भी कारण बताए इसमें। तो छिपके रहे, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि अन्न जो है वो, जो इंद्र है वो अग्नि के माध्यम से ही लेते हैं, और अग्नि का वहां प्रवेश नहीं है जल के अंदर। अर्थात कर्म किसी को नहीं छोड़ता,
समय रहते अपना कर्म ठीक कर लिया जाए, तो ठीक है, सफल हो सकते हैं। और जब ज़्यादा रोगी हो गए, तब सोचेंगे, भजन करेंगे, वो कैसे होगा? कई तरह की पीड़ाएँ होंगी, कई तरह के मानसिक स्थितियाँ होंगी, फिर ना चाहोगे भी तो बेचैनी इतनी होगी, बोला भी नहीं जाएगा, ध्यान भी नहीं लगेगा। इसलिए समय रहते अपना भजन कर लेना चाहिए। अपनी जो भी कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे। 1000 वर्षों तक छिपके कहीं रहना बड़ा कठिन है। और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं। ये अग्नि देवता जो है, जो यज्ञ इत्यादि हम करते हैं, हवन करते हैं, वो अग्नि देवता को ही देते हैं। वो सभी देवताओं को अग्नि के मुख से प्राप्त हो जाता है। और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। ये राजा थे अयोध्या के। अयोध्या के पक्का नहीं है मेरे को। ये राजा थे, यहाँ तक मुझे समझ है अयोध्या के थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। इंद्र के आसन पे वही बैठ सकता है जो तपस्वी हो, जिसके बहुत पुण्य हो। अर्थात राजा नहुष जो हैं, वो बहुत पुण्यवान थे। और जो पीछे उनके जाने पे इंद्र के राज्य को राजा नहुष आकर के संभालने संभालने लगे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्रपत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा। एक कथा है, इसी में आएगी। इंद्रपत्नी जो शची हैं, इंद्र तो वो कमलनाल में थे और शची यहाँ स्वर्ग की रानी मानी जाती है। और नहुष उस राज्य पे स्थापित हो गए।
तो स्थापित तो ऋषियों ने ही किया होगा। अब उन्होंने नहुष के चित्त में आया कि जो इंद्र है, मैं अभी इंद्र हूँ, तो जो शची है वो मेरी ही पत्नी हुई और उसको मेरे पास आना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। तो शची को ये तो वो भी पुण्यात्मा है शची। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उपाय ढूँढा कि मैं किस तरह से इस दुष्कर्म से बच सकूँ। तो उन्होंने ऋषियों से कहा कि मैं तभी आऊँगी जब ऋषियों की पालकी पे बैठ के, माने ऋषि लोग पालकी उठाएँ और तुम उसके ऊपर बैठ के आओ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो कामांध हो चुका था, उसने इंद्र के पद पे होते हुए ऋषियों को आज्ञा दी कि मुझे शची के पास जाना है और तुम पालकी उठाओ और मैं बैठूंगा। उसकी ये शर्त है कि नहुष को पालकी में बैठ के, जिसको ऋषि लोग ढो रहे हो, तब आए। तो हुआ क्या, ऋषि कोई पालकियां उठाने वाले क्या, फिर भी इंद्र का पद पे है, पुण्यवान है, तो सोचा है तो मूर्खी, चलो कर लेते हैं। सबने उठा ली उसकी पालकी, चलने लगे और उनसे चला ना जाए। और इधर वो कामांध हुआ पड़ा था। वो ऋषियों को कह रहा है जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो क्या हुआ, ऋषियों को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और फिर बाद में वो एक सर्प हो गया था। तो ऐसे शची जो है अपनी युक्ति से बच गई। तो तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया। ये कथा मैंने पहले इसलिए सुनाई कि अपराध कैसे हुआ, ये बताने के लिए। शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। हाँ, शायद संस्कृत में जल्दी चलने को सर्प कहते हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है, तो उसका जी महाराज है ना? सर्पा सर्पा बोलते हैं जी। क्या कह रहे हो? सर्पहा सर्पहा अच्छा, संस्कृत में बोलते हैं सर्पहा सर्पहा। हाँ जी, हाँ जी। तो जल्दी इसलिए चलने के लिए। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो तभी वो हुआ कि इसलिए ऋषियों ने श्राप दे, जाओ सर्प हो जाओ। तो पृथ्वी पे आके गिर गया और सर्प हो गया। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। देखिए, उसने भगवान का ध्यान किया वहां पे। देखिए, विचित्र बात है ना, भगवान के गुणानुवाद से, भगवान का ध्यान करने से, इस सभी जो हम चर्चा करते हैं भगवान का ध्यान ही है।
सात्विक शास्त्रों का अध्ययन जो होता है ना, वो भगवान के ही प्रति गुणानुवाद होता है। उपनिषद इत्यादि ये सब सात्विक के हैं, और ये भागवत जी, रामायण जी, योग वशिष्ठ, ये सब इस तरह के ग्रंथ हैं, सात्विक ग्रंथ। तो महिमा जो पीछे भी आप सुनी आपने इसमें, कि भगवान के नाम लेने से सभी कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, सब प्रकार के कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। और देखिए, ये इंद्र की जो दुर्दशा थी, ऐसे तो इंद्र कहाँ उठ के तपस्या करने जा रहे हैं राज्य छोड़ के, और क्या बनाव बना कि उसको ब्रह्महत्या लगी, और जाके मानसरोवर में कमल नाल के भीतर घुस करके और भगवान का ध्यान करने लगे। तो उससे क्या हुआ, इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वह पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी। कमल वन विहारिणी, अच्छा, तो वहां कमल में ही तो बैठे थे। विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी, और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था। भगवान रुद्र के सामने पाप कैसे ठहर सकते हैं, जो उसका फल भी कैसे ठहर सकता, तो निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। अर्थात इंद्र ने जो जगह चुनी वो ठीक थी, बचने के लिए वो जगह ठीक थी। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। ये भी जरूरी था। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, तब तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई। वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है।
जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। सुखदेव जी ने इस कथा का जो फल है वो बता दिया। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन ये सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुने। मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। मथुरादास भक्तमाली जी भक्तमाल के पाठ करते थे। वो कोई भजन गा रहा होता ना, उनके पास कोई महात्मा, तो उसको बोलते, ए जी, अच्छा है आपका भजन, पर नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। तो नाम कीर्तन में दूसरों को लगाते थे। और 8 8 बजे के आसपास अपना वो जो रात्रि का ब्यारू बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत जो खाना होता है वो खा लेते प्रसाद। तो उसके बाद वहाँ कीर्तन होता था 11-12 बजे तक, नाम कीर्तन चलते रहते। 10-12 महात्मा थे, नाम कीर्तन होता रहता था। उससे बहुत प्रसन्न रहते थे बाबा। और बार-बार यही सबको कहते, नाम की बहुत महिमा जी, नाम की बहुत महिमा जी। और उनका तरीका ये था बोलने का, हद हो गई जी, नाम की बहुत महिमा, हद हो गई जी। मुझे उनकी ऑडियो कहीं मिलेगी तो मैं सत्संग में डालूँगा। थोड़ा उनको सुनना, कितने सरल महात्मा थे। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। हाँ, हिमाचल में मैं किसी घर में गया था एक बार, जाना था मुझे मनाली, और उधर हिमाचल में रुका था। वैद्यनाथ एक मंदिर है वहाँ पे, वैजनाथ शायद, ऐसा कुछ मंदिर है। और जी महाराज जी, पालनपुर के पास है बैजनाथ मंदिर, पालमपुर से थोड़ा आगे। हाँ, ठीक है। थोड़ा आगे। हाँ जी। तो वहाँ किसी घर में रुका, वो
उस सज्जन दुकान से आए, स्नान किया और ठाकुर जी की स्तुति करी और उसके बाद सारा सारा परिवार बैठ गया और कीर्तन होने लगा उनके घर। उससे पहले उन्होंने प्रसाद सबने सबने पा लिया था, फिर कीर्तन होने लगा और 1 डेढ़ घंटा सारे परिवार ने नाम कीर्तन किया। 2 दिन मैं रुका, उनकी रूटीन यही थी। सुबह वो उनके अपने वो जो पूजा स्थान था, वो पूजा करते, बड़े भाव से भोग वगैरह लगाते प्रॉपर और उसके बाद तुलसी का एक बहुत बड़ा गमला उनके आंगन के बीचों-बीच रखा हुआ था, परिक्रमा करते उनकी। और फिर हम लोग गए थे, 2-3 लोग थे, हम लोगों ने हमसे पूछ रहे थे, "वृंदावन आप रहते हैं, कोई हमें बात सुनाइए।" तो हमने वही सुनाया जो संतों से सुना था। पर वो भावुक वो वृद्ध एक थे उनके, थोड़े ज़्यादा ही वृद्ध हो गए। वृंदावन का नाम सुनते ही रोने लग जाते, क्योंकि उन्होंने कहा ये वृंदावन से आए हैं, तो सुनते ही रोने लग गए। तो देखिए, पृथ्वी पे ऐसे लोग भी बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस संबंधी इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें, अर्थात ज़रूर सुने और सुनाएं। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। ऐसा पाठ ये पढ़ने, सुनने, चिंतन करने से ये लाभ होते हैं। तो 13वां अध्याय विश्राम हुआ। 5 मिनट दूसरा भी पढ़ लेते। 14वां अध्याय वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुनी तमोगुनी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। ये बात है। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता, जिस शुद्ध सत्व जब होता है तभी देवता का पद प्राप्त होता है, और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेमयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। और जब ऋषि और देवता को भी उस भक्ति को प्राप्त करना दुर्लभ है, तो हम लोगों की स्थिति क्या है?
परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। तो भक्ति तो स्तर होते हैं ना, तो परम प्रेममयी अनन्य भक्ति जो हनुमान जी ने मांगी थी राम जी से, मुझे अनपायनी अनन्य भक्ति दीजिए। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी की धूली कणों के समान ही असंख्य हैं। पृथ्वी के प्राणी धूली कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में। मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है, अर्थात कोई ही कर पाता है। मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई ही कर पाता है। महामुने करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी जैसे शांत चित्त महापुरुषों का मिलना तो बहुत ही कठिन है। करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी जैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। अभी सूत जी उत्तर देंगे और सुखदेव जी कह रहे हैं कि सूत जी उत्तर देंगे। तो 7 श्लोक तक पाठ कर लिया हमने, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय